स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर भावुक नहीं आत्मिक है, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 9 आयत में लिखा है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भावुक नहीं आत्मिक है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप दुखों में हो या मुश्किलों में हो, पर जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलकर आत्मिक रीति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है। बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सिलास जो परमेश्वर के दास थे और परमेश्वर का प्रचार करते थे, लिखा है कि लोगों ने उनको पकड़कर मारा और उनको जेल में बंद कर दिया और उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी। और लिखा है कि आधी रात में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे और बाकी कैदी उनकी सुन रहे थे। वहां पर पौलुस और सिलास दोनों को रोना और चिल्लाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की वजह से मार खाई, उनको बेंतें मारी गई थी। पर बाइबल में लिखा है कि वो आराधना कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कि उसी रात को भूचाल आया और परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा पौलुस और सिलास सबके देखते हुए छुड़ाए गए। परमेश्वर भावुक नहीं है। अगर पौलुस और सिलास भावुक होकर परमेश्वर को कुछ कहने की कोशिश करते कि परमेश्वर हम तो मसीह हैं, हम तो तेरे नाम का प्रचार करने वाले हैं, फिर हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आई? पर बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपनी मुसीबत की ओर ध्यान नहीं दिया। बाइबल बताती है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए कोई मायने नहीं रखता कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, जो बाइबल कहती है वही सच है। पौलुस और सिलास ने भी सिर्फ बाइबल के वचनों को ही देखा कि हम अपनी जिंदगी को नहीं देखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए वो भावुक नहीं हुए और परमेश्वर की आराधना करना शुरू की। मेरे प्रियो, भावुक होकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, बल्कि आत्मिक रीति से चलकर ही हम परमेश्वर से आशीष ले सकते हैं। अगर हमें पासपोर्ट बनाने की जरूरत है तो हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। अगर हम घर में ही बैठकर रोते रहेंगे और सरकार की गलती निकालते रहेंगे कि सरकार मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बना रही है, तो फिर ये हमारी गलती है। वैसे ही हम भी भावुक होकर परमेश्वर की गलती नहीं निकाल सकते कि परमेश्वर हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, 12 साल से लहू बहने वाली औरत अगर भावुक होकर घर में ही बैठी रहती और बोलती कि मैं चल नहीं सकती, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गुजरेंगे तो मैं प्रभु यीशु मसीह को छू लूंगी, तो कभी चंगी ना होती। पर उसने फैसला किया कि चाहे यीशु मसीह के पास हजारों की भीड़ रहती है, मैं फिर भी यीशु मसीह को मिलने के लिए जाऊंगी, चाहे मुझे धक्के पड़े और चाहे किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े, पर मैं जाऊंगी और परमेश्वर को छूकर आजाद हो जाऊंगी। वो भावुक नहीं हुई, इसीलिए उसने अपने छुटकारे को ग्रहण किया। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको भी आज आत्मिक बनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर भावुक लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आत्मिक है और वो आत्मिक लोगों को ही पसंद करता है। जब एक व्यक्ति अपने दुख और मुश्किलों की ओर नहीं देखता बल्कि आत्मिक रीति के साथ चलता जाता है, तो परमेश्वर उसको छुड़ाकर उसकी अगुवाई करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं भावुक नहीं बल्कि आत्मिक बनूं। मैं आत्मिक रीति के साथ चलकर अपने छुटकारे को लूं और आपके नाम को ऊंचा करूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।